जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2023 में जुलाई महीने में सोमवती अमावस्या जो है वो कब पड़ रही है, साथ ही साथ गर्भवती जो भी माताएँ बहनें हैं उनको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या उनको फेरी जो है परिक्रमा जो है वो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए और क्यों नहीं लगानी चाहिए। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और जो सोमवती अमावस्या है वो आने वाले सोमवार को है, मतलब 17 जुलाई 2023 को जो सोमवती अमावस्या है उसका व्रत किया जाएगा। ऐसे में क्या है कि बहुत सारी माताओं बहनों के मन में उथल पुथल चल रही है कि इस साल नया व्रत उठाएं कि नहीं उठाएं। तो देखिए इस साल आप व्रत कर सकती हैं क्योंकि 18 जुलाई से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है और 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या है। तो जो दिन है वो भी बहुत शुभ है, जो मुहूर्त है वो भी बहुत शुभ बन रहा है, योग जो है वो बहुत ही शुभ बन रहा है। पहली बार अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहती हैं, फेरे लगाना चाहती हैं, परिक्रमा करना चाहती हैं तो आप पूरी विधिवत तरीके से कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि अधिक मास 18 तारीख से लग रहा है, एक दिन बाद से। तो आप पहली बार करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। जो भी कुंवारी कन्याएं हैं वो पूजा करना चाहती हैं, व्रत करना चाहती हैं, परिक्रमा करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, सिंगार चढ़ा सकती हैं, सारी विधिवत तरीके सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगर मन में ये प्रश्न आ रहा है कि गर्भवती स्त्रियां जो हैं वो व्रत कैसे करेंगी, पूजा कैसे करेंगी, तो देखिए अगर आप पहले से ही शुरू कर चुके हैं व्रत और आप करते चले आ रहे हैं, जो ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो गर्भवती जो माताएं बहनें गर्भवती हैं। अगर आप पहले से ही व्रत करती चली आ रही हैं अमावस्या का या सोमवती अमावस्या का तो आप कर सकती हैं। अगर आप नए तरीके से उठाना चाहती हैं तो जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं वो इस साल व्रत ना उठाएं। उठाने को कुछ नहीं, आप उठा सकती हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जब शिशु पेट में होता है उसका हमें अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, तो गर्भ में पल रहे शिशु को कोई दिक्कत ना हो इसलिए व्रत नहीं उठाया जाता है। तो इसलिए आपको व्रत जो है वो नहीं उठानी चाहिए। अगर आप पहले से ही कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, जो भी पीरियड्स वाली माताएं बहनें हैं उनके भी मन में ये प्रश्न आता है कि हम पीरियड्स में व्रत उठाएं या नहीं। तो पीरियड्स में कोई भी व्रत हो, चाहे साप्ताहिक हो या मासिक हो या कोई भी बड़ा व्रत हो, पीरियड्स के दौरान नहीं उठाना चाहिए। पूरी तरीके से शुद्ध अवस्था में व्रत जो है वो उठानी चाहिए। अगर गर्भवती जो भी माताएं बहनें हैं वो पहले से व्रत करती चली आ रही हैं और इस वर्ष जैसे कि अभी सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को है तो वो भी करेंगी व्रत, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्रत पूजा कैसे करनी है। तो देखिए अगर आप पहले से करती चली आ रही हैं और आपका सोमवती अमावस्या का व्रत पड़ रहा है तो आप व्रत कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। फेरी किस प्रकार से लगाना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जब 6 महीने तक हर पूजा करने का अधिकार जो है वो आपको मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं, यकीनन कर सकती हैं। बहुत ही भाग्यवान होती हैं वो स्त्रियां जो माताएं बनने जा रही हैं और किसी भी पुत्र या पुत्री रत्न जो भी धन है उसको जन्म देने जा रही हैं। तो बहुत ही सौभाग्य से ये जो ओहदा है, जो दर्जा है वो मिलता है, भले ही पुत्री की माँ बने या पुत्र की माँ बने, ये दर्जा जो है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत ही भाग्यशाली होती हैं जो माताएं जो माँ बनने का सुख प्राप्त करती हैं। तो कोई भी ऐसी नहीं है कि कोई व्याधा है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप गर्भवती माताएं हैं तो आप व्रत नहीं कर सकती हैं। व्रत कर सकती हैं। आपके शिशु का ध्यान रखने के लिए व्रत करना मना किया गया है, लेकिन 6 महीने तक आप कोई भी व्रत, कोई भी पूजा, कोई भी जो भी मान लीजिए फेरी परिक्रमा जो है वो भी कर सकती हैं, दिक्कत नहीं होता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि बहुत सारे लोग तो बोल देते हैं कि जब प्रेग्नेंट हो तो उस समय फेरी नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए फेरी लगाने से मनाही नहीं होती है। ऐसा होता है कि जब जो माताएं फेरी लगाती हैं उनके पेट में पल रहे शिशु जो है वो और आप 2 लोग मिलके फेरी लगा रहे हैं।
अगर कोई तीसरा बंदा आ जाता है तो 3 लोगों को मिलके परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, इसलिए फेरी जो है वो नहीं लगाई जाती है। लेकिन जब माताएं फेरी लगाती हैं और गर्भवती स्त्री जो हैं, जो माताएं गर्भ में पल रहा शिशु है और फेरी लगा रही हैं, तो उनको कोई दिक्कत ना हो जाए, फेरी लगाएंगी, परिक्रमा लगाएंगी तो उनको कहीं चक्कर ना आ जाए, वो गिर ना जाए, उनके शिशु को कोई हार्म ना हो, चोट ना पहुँचे, इसलिए परिक्रमा फेरी जो है वो देने की मनाही बताई गई है, इसलिए परिक्रमा नहीं दे सकती हैं। लेकिन तुलसी माँ की, जैसे पीपल के वृक्ष की परिक्रमा जो है वो नहीं देनी चाहिए। 6 महीने तक तो किसी भी पूजा में कहीं भी कोई भी जो बाधा है वो आपकी नहीं आती है, लेकिन क्योंकि शिशु पेट में होता है और उस स्थिति में अगर आप फेरी लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई समस्या ना हो जाए, इसलिए फेरी लगाने से मना किया जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि नहीं, अगर आप फेरी, देखिए बहुत सारे लोग अनजाने में लगा देते हैं। जैसे वट सावित्री का व्रत आया था अभी, बहुत सारी माताओं बहनों का प्रश्न आया कि दीदी मुझे पता ही नहीं था और मैंने फेरी लगा दिया, तो कोई दुष्प्रभाव मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं मिलेगा। जो फेरी है वो इसीलिए मनाही की गई है कि आप फेरी लगाते समय चक्कर आने के कारण आप गिर ना जाएं, आपके शिशु को कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए मनाही की गई है। खास करके 7वें महीने में बिल्कुल मनाही किया गया है। 7 महीने के बाद आप कोई भी फेरी, कोई भी परिक्रमा, कोई भी व्रत ना करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो समय से पहले आ जाते हैं, 7 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में। इसीलिए देखा गया है कि बड़े बड़े कोई भी मंदिर होते हैं वहाँ पे जो भी गर्भवती स्त्री होती हैं वो नहीं जाती हैं। जब 7 महीने का बच्चा हो जाता है तो उनको नहीं जाना चाहिए किसी भी मंदिर में, या किसी भी घर के बाहर जो देहरी होती है वो नाग कर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी बहनों के मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या हमें पूजा का अधिकार नहीं है, क्या हम नहीं कर सकते हैं? तो यकीनन आप लोग कर सकती हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपके शिशु को कोई दिक्कत ना हो, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को दिक्कत ना हो। और क्योंकि 7वें महीने में बहुत सारे बच्चे जल्दी आ जाते हैं इस दुनिया में, इसलिए 7वें महीने का जैसे ही बच्चा हो जाता है उसी प्रकार से आपको घर से निकलना बंद कर देना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया है। आप तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सारे प्रश्नों के जवाब जो है वो मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ और आपके लिए कोशिश करती हूँ कि सारी जानकारी आप तक पहुँचा पाऊँ और आपको वीडियो पसंद आए। सबसे बड़ी बात, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा बताया गया तरीका पसंद आता है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा बताया गया तरीका या मेरी कोई बात जो है वो आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। आने वाली सोमवती अमावस्या के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।